जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट चंद्र मोहन बढ़ाना कानून के प्रति जागरूकता के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या पत्नी जब अपने पति पर अपने परिवार से अलग होने के लिए दबाव डालती है तो क्या पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदू पति पत्नी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या फैसला सुनाया है उसकी भी हम बात करेंगे। और दूसरे इसके अंदर हम यह बात करेंगे कि क्या लीगल प्रोविज़न है जिनके तहत पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है इस कंडीशन में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे जब पत्नी अपने पति पर दबाव डाले, यानी जब हिंदू पत्नी अपने हिंदू पति पर दबाव डाले कि वह अपने परिवार से अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या जो पति है वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2016 को नरेंद्र वर्सेस के मीना इसमें एक फैसला सुनाया था। इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब पत्नी अपने पति पर दबाव डाले कि वह परिवार से यानी कि अपने माँ बाप से अलग हो जाए, अलग रहने लगे, उसके साथ अलग रहने लगे अपने परिवार को छोड़कर, तो इस कंडीशन में अगर पति अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता तो इस कंडीशन में जो पति है वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। लेकिन उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन भी बताई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नरेंद्र वर्सेस के मीना में इसमें यह कहा था कि जब पति अपने पत्नी को तलाक देगा इस कंडीशन में, तो जब वह उसके जो रीज़न है, जो पत्नी का रीज़न है उसको परिवार से अलग करने के लिए, यदि वह जस्टिफिएबल नहीं है वह तभी तलाक दे सकता है। उसके रीजंस जस्टिफिएबल है, यानी कि उसके जो रीजंस है परिवार से अलग करने के पति को जस्टिफिएबल है, न्याय संगत है, तो उस कंडीशन में पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। तो इसमें क्या जस्टिफिएबल है, क्या जस्टिफिएबल नहीं है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है नंद वर्सेस के मीना, इसमें जो फैक्ट्स है उसको समझ के उसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आप इसमें समझ जाओगे इसमें क्या जस्टिफिएबल होगा, क्या जस्टिफिएबल नहीं माना जाएगा। तो नरेंद्र वर्सेस के मीना में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलेंट था इसने अपील फाइल करी थी कि मुझे अपने पत्नी से तलाक चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे ग्राउंड है, लेकिन इसमें पति ने एक ग्राउंड यह बताया था कि जो पत्नी है उस पर दबाव डाल रही है कि वह अपने परिवार से अलग हो जाए, उसके साथ अलग रहने लगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो पत्नी है उससे जवाब मांगा कि भी क्या वजह है कि आप उससे अलग रहना चाहते हो, परिवार से इसको अलग करना चाहते हो। तो पत्नी ने कहा कि जो इसकी कमाई है, पति है वो पूरे परिवार में अकेला अर्निंग मेंबर है, तो उसकी जो कमाई है वो उसके परिवार के मेंटेन करने में चली जाती है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपने जो रीज़न बताए हैं यह जस्टिफिएबल नहीं है, यानी जो आपने जो रीज़न बताए हैं यह तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसमें अभी भी जो वेस्टर्न थॉट्स है उसको अपनाया नहीं गया। वेस्टर्न थॉट का मतलब ये है कि जब मेजॉरिटी अटेन कर लेते हैं या शादी हो जाती है तो उसके बाद अपने परिवार को छोड़ दिया जाता है। तो अभी हमारे भारत देश में उसको नहीं अपनाया गया है। तो जो पति है उसके अपने जो परिवार है उसके प्रति भी ड्यूटी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि वे अपने परिवार को मेंटेन करे और उनकी सेवा करे। और एविडेंस से यह भी पता लगा था कि जो पति है वही पूरी फैमिली का अर्निंग मेंबर है, उस सोल जो अर्निंग मेंबर है वह उसका पति है। तो इस कंडीशन में पति अपने परिवार को कैसे छोड़ के जा सकता है जब कमाने वाला वो अकेला है और उसके माँ बाप यदि कमाते भी थोड़ा बहुत कमाते हैं या नहीं कमाते, उस कंडीशन में वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। तो उस पर दबाव डालना तो ये किसी टॉर्चर के बराबर है। तो टॉर्चर के बराबर है तो यह क्रुएल्टी के अंदर माना जाएगा। तो जो एक्ट है, जो उस पर दबाव डालने की जो एक्ट है यह क्रुएल्टी मानी जाएगी। और इसके तहत जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो पति है वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तो इसमें जो कंडीशन हमने बताई है, यदि जो पत्नी है जो हिंदू पत्नी है वह अपने जो हिंदू पति है उसको अपने परिवार से अलग करना चाहती है, तो यदि उसके जो रीजंस है वह जस्टिफिएबल नहीं है तब तो पति उसको तलाक दे सकता है। यदि उसको अलग करने के जो रीजंस है जस्टिफिएबल है तब वह अपने जो पति है वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। दूसरे इसमें बात करेंगे क्या लीगल प्रोविज़न है जो पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है इस सब कंडीशन में। देखिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि
जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1A, जिसके अंदर क्रुएल्टी के बारे में बताया गया है। वैसे तो सेक्शन 13 जो है उसके अंदर डिवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 1A ये क्रुएल्टी के बारे में बताता है। जो पेटिशनर के साथ क्रुएल्टी करता है, यानी कि पति या पत्नी के साथ, जो पत्नी है वह अपने पति के साथ है, वह दोनों अगर क्रुएल्टी कोई एक दूसरे के साथ करता है तो वो डिवोर्स इस आधार पर ले सकते हैं। जो एक्ट जो बताई गई है, जो पत्नी की, जो पति को परिवार से अलग करने की जो एक्ट है, जब रीजन जस्टिफिएबल भी नहीं है तो उस कंडीशन में जो एक्ट है ये क्रुएल्टी के एक्ट मानी जाएगी। तो इस आधार पर जो पत्नी है, जो पति है वह अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। तो इसी तरह हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। यदि आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।